नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब आला हज़रत चैनल और मैं लेकर हाजिर हुई हूँ प्रोग्राम चलो दीन सीखें। और आज का मौजू है वज़ू का सही तरीक़ा और इसके मसाइल। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले गुजारिश करना चाहती हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि दीन की बात आगे पहुँचाओ, भले एक ही बात हो। तो मैं और मेरी टीम इसी बात को सामने रखते हुए आप लोगों तक दीन की बातें जो बहुत ज़रूरी हैं पहुँचाते हैं। इसके आगे आपका हक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातों को आगे तक पहुँचाएं। इसलिए हमारे YouTube चैनल आला हज़रत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आशिक़ नबी होने का हक़ अदा करें। चलिए अब प्रोग्राम शुरू करती हूँ। वज़ू का सही तरीक़ा। सबसे पहले वज़ू की नियत करें और बिस्मिल्लाह करें। सबसे पहले फिर मिसवाक करें। कोशिश करें कि हर बार की वज़ू में मिसवाक हो। दोनों हाथों को गट्टों तक 3 बार धोएं। अगर किसी बर्तन में या लोटे में वज़ू कर रहे हैं तो उस चीज़ को उल्टे हाथ की तरफ रख लें, लेफ़्ट हैंड साइड रखें। फिर 3 बार कुल्ली करें। अगर रोज़ा नहीं है तो गरारे के साथ 3 बार कुल्ली को वज़ू में इस तरह कुल्ली करना है कि गरारे के साथ 3 बार कुल्ली करें। वज़ू में इस तरह कुल्ली करना सुन्नत मुअक्कदा है और गुस्ल में फ़र्ज़ है। फिर 3 बार नाक में नर्म हड्डी तक पानी चढ़ाएं और नाक को उल्टे हाथ से साफ़ करें। उसके बाद फिर 3 बार चेहरा धोएं। पेशानी की जड़ों से लेकर ठोडी यानी कि चिन जिसे हम बोलते हैं, ठोडी के नीचे तक सीधे कान की लौ से लेकर उल्टे कान की लौ तक 3 बार धोएं। मर्द अगर वज़ू कर रहा है तो वो अपनी दाढ़ी में भी खिलाल करे। फिर दोनों हाथों को कोहनियों तक 3 बार धोएं। फिर आधे सर को मसाह करें। दोनों हाथों की 3 उंगलियों से मसाह करें। मसाह करने का तरीका 3 उंगलियां हैं कि हमें अपना अंगूठा यूज़ नहीं करना है, अपनी शहादत की उंगली यूज़ नहीं करनी है। उसके बाद जो हमारी 3 फिंगर्स होती हैं उससे हमें मसाह करना है। दोनों हाथों की 3 उंगलियों से मसाह करें। शहादत की दोनों उंगलियों से कान के अंदर का मसाह करें और अंगूठे से कान के बाहर के चारों तरफ आपको मसाह करना है। फिर दोनों पैरों को टखने तक 3 बार धोएं। पहले सीधा पैर धोना है 3 बार, फिर उल्टा पैर धोना है आपको 3 बार। और उंगलियों से अपने फिंगर से अपने पैर के फिंगर्स को अच्छे से मल लें कि उसके अंदर तक, उसके रेशे तक पानी चला जाए आपका। क्योंकि वज़ू में जितना हमने आपको बताया है वो हर एक चीज़ भीगी हुई होनी चाहिए। और अच्छी तरह से इसको गीला कर लें। अब मैं आपको वज़ू के फ़राइज़ बताती हूँ क्या क्या हैं। वज़ू के फ़राइज़। वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। पहला, मुंह धोना पेशानी के बालों से ठुड्डी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। दूसरा, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। तीसरा, चौथाई सर का मसाह करना। और चौथा, दोनों पाँव को टखने तक धोना। और ये 4 फ़राइज़ हैं जिसको आपको करना है। अगर इसमें कमी बेशी अगर आपने ज़रा भी की तो वज़ू कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ये फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ अदा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ़र्ज़ के बिना वज़ू कंप्लीट नहीं है। तो आपको ये चारों फ़र्ज़ पूरे अदा करने हैं वज़ू के। फिर अब मैं आगे बढ़ती हूँ। वज़ू की कुछ सुन्नतें हैं। अब वज़ू की सुन्नतें क्या क्या हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले वज़ू की 15 सुन्नतें हैं। पहली, नियत करना। दूसरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। तीसरी, पहले दोनों हाथ को गट्टे तक धोना। चौथी, मिसवाक करना। 5वीं, 3 बार कुल्ली करना। इस तरह के तमाम मुंह के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसका जड़ तक पानी पहुंच जाए, वो साफ़ हो जाए। छठा, 3 मरतबा नाक में तमाम नर्म जगह में पानी पहुंचाना। 7वां, मुंह धोते वक्त दाढ़ी का खिलाल करना। दाढ़ी का खिलाल करना मतलब जो आदमियों की दाढ़ी होती है। 8वां,
हाथ पाँव की उंगलियों का खिलाल करना। 9वां, हर उज़ू को 3-3 बार धोना। 10वां, एक बार पूरे सर का मसा करना। 11वां, दोनों कानों का मसा करना। 12वां, तरतीब से वज़ू करना। 13वां, हाथ पैर को उसी तरह धोना जैसे मैंने आपको बताया है। 14वां, हर मकरूह को छोड़ देना। और मकरूह क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। 15वां और आखिर सुन्नत में जो है, दाढ़ी के जो बाल मुंह के दायरे से नीचे हैं उनका मसाह करना। तो मैंने आपको अभी बताया वज़ू का तरीका। ये मौजू आज मैंने इसलिए चुना है क्योंकि इस्लाम में पहली इबादत जो कि फ़र्ज़ होती है वो है नमाज, और नमाज की कुंजी वज़ू है, और बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं होती। बल्कि जो बग़ैर वज़ू के जानबूझकर नमाज पढ़ेगा वो कुफ्र के दरवाज़े तक पहुंच जाएगा। डर है कि अल्लाह ईमान जैसी दौलत उससे ना छीन ले। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, नमाज़ पढ़ने से पहले, कुरान पढ़ने से पहले बावज़ू होना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को भी समझाएं और लोगों को भी बताएं ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के लिए। अल्लाह आपको सवाब देगा। अब इंशाअल्लाह कल वज़ू के बाकी अरकान मैं आपको बताऊंगी, जिसमें वज़ू के मुस्तहबात, मकरूहात और जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है और वज़ू के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, मैं उन सब के बारे में आपको कल इंशाअल्लाह बताऊंगी। और मेरी बहनें जो भी मसला पूछना चाहती हैं तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें अपने मसले के बारे में, मैं उनको मुकम्मल जवाब दूंगी इंशाअल्लाह। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।